श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के। जानेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा। आपके प्रेम जीवन में खटपिट हो, विवाद हो, अलगाव हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी की दिक्कत हो, या आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर चुके हैं, उसको लेकर के समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त आपके पार्टनर इस समय में आपके प्रति ध्यान उतना अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, या ये दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं जो भी समस्या आपके प्रेम जीवन में है, उन सभी समस्याओं का अंत इस महीने में निश्चित रूप से होगा मित्रों। क्योंकि ये महीना बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है। तो ऐसे में इस महीने ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी, और ऐसे में आप देखेंगे कि आपका ये महीना बहुत ही बेहतर और अनुकूल परिणाम आपको देने वाला होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताऊंगा, जो आपके इस महीने को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी। साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप चाहते हैं कि कोई सुझाव भेजें आप, या संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस माह बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध आपके 20 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे, मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में, और उसके पश्चात बुध चला जाएंगे अपनी कन्या राशि में, और कन्या राशि में बुध अष्टम भाव में उच्चस्थ भी होंगे, और साथ में विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा शुक्र 6 अगस्त 2022 तक आपके मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, और उसके पश्चात शुक्र चला जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि से संचरण शुक्र देव करेंगे। वही बात करें मंगल देव की, तो मंगल 10 अगस्त 2022 तक आपकी अपनी ही राशि मेष में स्थित रहेंगे। राहु के साथ अंगारक नाम का दोष बनेगा, और उसके बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पे वृषभ राशि में संचरण मंगल देव करेंगे। मित्रों, सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में स्थित रहेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में स्थित हो जाएंगे, और ये सिंह राशि में सूर्य 17 सितंबर 2022 तक रहेंगे। 17 सितंबर 2022 से पहले, जब 17 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में सूर्य और बुध की एक साथ युति बनेगी, उस समय बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, और ये राजयोग आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपके प्रेम जीवन में लाएगा। शनि इस समय में द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, और स्वराशिगत होने के कारण से, और वक्री शनि भी हैं, किंतु यहाँ पे भी विपरीत नाम का एक राजयोग शनि के द्वारा बनेगा। गुरु अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे, द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे, किंतु स्थिति अच्छी है, और केतु आपके नवम भाव में इस समय में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर ग्रहों की युतियाँ देखी जाए, स्थितियाँ देखी जाए, तो आपके पूर्ण रूप से पक्ष में दिख रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि इस माह आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अतीत आपका रहा है,
जो अगस्त से पहले का जो समय रहा है, कुछ टाइम ही हुआ है मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में कुछ तकलीफ़ें, कुछ टकराव, कुछ उलझनें, कुछ गड़बड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ध्यान जो है वो भटक रहा है, या आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो कहीं और है। और ऐसी स्थिति पहले कभी भी आपको देखने को नहीं मिली थी, ना ही अनुभव की थी। इस बीच अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से भी आप दोनों में एक तरह से अलगाव है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अपने प्रियतम को समझाने की कोशिश करते हैं, किंतु आपके प्रियतम जो है वो मान ही नहीं रहे हैं। ईगो बहुत ही ज़्यादा है, उनका ईगो क्लेश होने की भी संभावना इस समय में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्थितियों से आप अगस्त से पहले अवगत रहे हैं, किंतु ये जो अगस्त का महीना रहेगा और 17 अगस्त के बाद का जो समय प्रारंभ होगा, इस समय में आप और आपके जो पार्टनर है बातों को आप अच्छे से समझेंगे। रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं, जो दरार आ गई है, जो खटपिट आ गया है, जो विवाद हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, अलगाववाद वाली स्थिति है, उसे पूर्ण रूप से आप दोनों मिल बैठ करके ठीक करेंगे। आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं एक दूसरे से उन गलतियों पे एहसास आप करेंगे। और मित्रों, जैसा भरोसा, जैसा विश्वास आपका पहले होता था और बीच में इसमें कमी आ गई थी आपके भरोसे को लेकर के, विश्वास को लेकर के, वो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी आप इस समय में देखेंगे 17 अगस्त 2022 के बाद। यानी कि एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आप दोनों के रिश्ते में आएगी। बेहतर तालमेल के साथ अच्छा समन्वय और परस्पर संबंध ठीक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के बाद आप अलग हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए और उस कारण से एक दूसरे में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए, एक दूसरे पे आपने टीका टिप्पणी भी बहुत ज़्यादा की। इस कारण से मित्रों कहीं ना कहीं जो एक लंबी दूरी बन गई थी आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उस दूरी को अब आप समाप्त करेंगे। आपके पार्टनर जो हैं वो फिर से आपके साथ आएंगे, दोबारा रिलेशनशिप शुरू होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ हो तो वो निश्चित रूप से इस महीने आपके साथ होंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से फोनिकली या कहीं ना कहीं से वो आपके साथ संपर्क बनाने की कोशिश इस समय में करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक करते हैं, आपकी गतिविधि कहाँ पे कैसी क्या हो रही है, उन सब चीज़ों को वो पूरी तरह से देख रहे हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ पहले गए थे तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ उनका तालमेल किसी तरह से भी इस समय में नहीं है और वो लौट करके आपके पास ही इस समय में आएंगे, क्योंकि उनको अब ये लगता है कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, आप ही उनके लिए सबसे बेहतर हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, एक तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन गलतियों को बार बार आपको दोहराना नहीं है क्योंकि जो लोग दिमाग से काम लेते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी गलतियों को नहीं दोहराते हैं। तो ऐसे में गलती को दोहराने से आपको इस समय में बचना है और छोटी छोटी बातों को समझना है। आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, आप क्या चाहते हैं, उनको समझना है। यानी कि जब आप एक दूसरे को समझेंगे तब रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे, तब रिश्ते में तालमेल आएगा, तब रिश्ता जो है वो बैलेंस हो पाएगा। अगर आप अपनी बात थोपना चाहते हैं उन पे या वो अपनी बात आप पे थोपना चाहते हैं तो ऐसे में कभी भी रिश्ता सही नहीं होगा। आपको एक दूसरे के अनुकूल रहना है, एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार करना है, एक सॉफ्टनेस आप में होनी चाहिए। अगर वननेस में आपको जाना है, एकत्व में आपको जाना है, एक होना है, तो उसके लिए लचीलापन आपके अंदर होना चाहिए। जितना आप सॉफ्ट रहेंगे उतना आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कड़क जहाँ सख्त और बिल्कुल आप कठोर रहोगे तो हमेशा आपके रिश्ते भी उसी तरह से रहेंगे।
इसलिए नरम रिश्ते बनाने के लिए हमेशा लचीलापन, नरम होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें रिजिड कभी भी हमें नहीं बनना चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे रिश्तों को अच्छा करती हैं, हमारे रिश्ते को बेहतर तालमेल की तरफ ले जाती हैं। तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में आएंगे, बातचीत चलेगी, बातचीत पूरी होगी और कहीं ना कहीं सिंगल लोग रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी सिंगल लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना हो सके पहले सामने वाले को परखना है, जांचना है, सामने वाले की सोच कैसी है, सामने वाले की नीयत कैसी है, सामने वाला खाली उपयोग तो नहीं आपको कर रहा है, या फिर सामने वाले की भावना क्या है, वो खाली पैसे के लिए आपको उपयोग कर रहा है या शारीरिक संबंध बनाने के लिए उपयोग कर रहा है। तो ऐसे में आपको पहले जांचना है, परखना है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। तो वैसे जैसे पहले आपका ब्रेकअप इत्यादि हुए हैं तो आगे ब्रेकअप होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, पार्क इत्यादि में, वहाँ से आपको कोई प्रपोज कर सकता है या बातचीत चल सकती है। इसके अलावा आप जहाँ पे आपका कार्यस्थल है, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकता है। इसमें पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में निश्चिंत रूप से मिलेंगे। विवाह को लेकर के बातचीत होगी। पहले बातचीत होती थी, बातचीत पक्की नहीं होती थी। कभी कभी आप सामने वाले को पसंद करते थे लेकिन सामने वाला आपको पसंद नहीं करता था, या आपको सामने वाला पसंद करता था लेकिन आप सामने वाले को पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में बातचीत चलेगी भी और नवंबर दिसंबर तक आपका रिश्ता भी पक्का होकर शादी हो जाएगी। दूसरी बात, लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिजन या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ज़रूर वो इस टाइम में मानेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का रोका या फिर एंगेजमेंट टूट गई है तो उनके भी दोबारा चांसेस, दोबारा योग शादी को लेकर के बन रहे हैं। वहीं पे शादी हो सकती है अगर वो कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें उनको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं आई हैं आपके जीवन में, वो दिक्कतें, वो समस्याएं खत्म होंगी और थर्ड पार्टी का जाना इस समय में निश्चिंत है। थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी और विशेषकर बहुत चीज़ें आप ठीक देखेंगे इस माह, क्योंकि 10 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में थर्ड पार्टी भी चला जाएगा और इससे भी आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बैलेंस्ड होगा। मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त। ये जो डेट्स है, ये लकी डेट्स आपके लिए रहेंगी, शुभ डेट्स हैं। इनका उपयोग करके आप अपने लव लाइफ को अच्छा बना पाएंगे। अशुभ डेट्स की यदि हम बात करें तो वो हैं 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त। ये आपके लिए अशुभ डेट्स हैं। इनमें किसी तरह का कोई कामकाज नहीं करना है। और न्यूट्रल डेट्स की हम बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। यह आपके लिए पूर्ण रूप से न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। इनमें आप चाहें तो काम कर सकते हैं, कोई शुभ काम कर सकते हैं, मांगलिक काम कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो मित्रों, हमने विस्तार से आपको बताया कुंभ लव राशि फल अगस्त 2022 का। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और जनरल प्रेडिक्शन का ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा लोगों पे आधारित है ये। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाएं,
आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। फ़ोन कॉल करके आप हमें दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमें भेज सकते हैं। ये डिटेल पूरा नहीं है तो आप हमें अपना हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने चेहरे की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी निश्चिंत रूप से है। समस्या का कारण क्या है, समस्या क्यों है, ये जानना भी ज़रूरी होता है। बाकी आप जब हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सकारात्मक लगेगा। हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। और मित्रों, किसी भी तरह की आपकी जो निजता है, चाहे आपका मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है या आपकी फ़ोटो है, वो कहीं इधर उधर बाहर नहीं जाएगी। और मित्रों, हम बड़े अच्छे से और विस्तार से आपकी पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप एक बार हमसे जुड़ेंगे तो आपको पूरा समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान निदान निश्चिंत रूप से है मित्रों। और अगर हम सही तरीके से उसका विश्लेषण करें तो ज़रूर समस्या समाप्त हो सकती है हमारे जीवन से। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।